अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ रेज़िन आर्ट, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिक मोल्ड से एक की चेन बनाना सीखेंगे। तो मैंने आप लोगों के कुछ सवाल भी कंबाइन कर लिए हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ग्लव्स वेयर करेंगे और मास्क लगाएंगे ताकि हमें कोई हेल्थ इशू ना आए। होप सो कि आपने मेरी पहली वीडियोस देख ली होंगी, उसके बाद आप थर्ड वीडियो देख रहे होंगे ताकि आपको हर चीज़ ठीक से समझ भी आए और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, तभी आप एक अल्फ़ाबेट की चेन बना सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने रेज़िन की कितनी रेशो लेनी है और हम कौन सा ब्रांड यूज़ करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे मुझे कि हम रेज़िन की कितनी क्वांटिटी लें, कितनी रेशो लें। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपके लिए दोनों की दो रेज़िन्स रख दी हैं, जिसकी 1/1 रेशो है और एक की 2/1 रेशो है। तो हम दोनों को यूज़ करेंगे और हम सीखेंगे कि 2/1 और 1/1 की रेशो हम कैसे लेते हैं। तो पहले हमने लिया एक डिस्पोजेबल कप, उसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो आप रेज़िन का काम करने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो डस्ट फ्री हैं। अगर आप रेज़िन का मोल्ड यूज़ करेंगे तो आप उसको भी मेक श्योर करेंगे कि क्या वो डस्ट फ्री है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो कप यूज़ कर रहे हैं या जो आप स्पून यूज़ कर रहे हैं, आप उसको पहले चेक करें या उस पे से लाजमी आप टिश्यू से उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि आपकी रेज़िन के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना जाए और वो आपकी रेज़िन की शाइन को ख़राब ना करे। तो हमने अपने कप को भी और अपने स्पून को भी अच्छी तरह से एक टिश्यू की मदद से साफ़ कर लिया है। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेज़िन और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मेरे पास है रेज़िन आर्ट की रेज़िन, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2/1 की रेशो। तो अब हम सीखते हैं कि 2/1 की रेशो हम किस तरह लेते हैं। अब मैं आपको हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जो भी ब्रांड होता है उसके साथ वो हमेशा अपनी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो मेरी रेज़िन के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मैंने दोनों पार्ट्स को मिक्स करना है 2/1 की रेशो के साथ। अगर 10 ग्राम मेरी रेज़िन है तो 5 ग्राम मेरा हार्डनर होगा। इसी तरह मैं आपको थोड़े आसान अल्फाज में समझा देती हूँ कि अगर आप 2 स्पून ऑफ रेज़िन ले रहे हैं तो आपको 1 स्पून ऑफ हार्डनर लेना है। इसी के साथ मैंने आपकी आसानी के लिए दूसरी रेज़िन भी रख दी है यहाँ पर, जिसकी रेशो है 1/1। अब 1/1 और 2/1 का फ़र्क क्यों आता है कि 1 और 1, तो 1 एंड 1 का मतलब होता है कि अगर हमने 5 ग्राम ऑफ रेज़िन ली है तो 5 ग्राम ऑफ ही हम हार्डनर लेंगे। मीन्स 1 स्पून अगर हमने रेज़िन का लिया है तो 1 स्पून हम हार्डनर का लेंगे। और 2/1 को देखें तो अगर हमने 10 ग्राम ऑफ रेज़िन ली है तो हम 5 ग्राम ऑफ हार्डनर लेंगे। मीन्स 2 स्पून ऑफ अगर हमने रेज़िन लिए हैं तो हम 1 स्पून ऑफ हार्डनर लेंगे। तो होपफुली आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपकी और क्लैरिफिकेशन के लिए हम इन दोनों को आज यूज़ भी करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ भी सकें प्रैक्टिकल वे में। तो यहाँ पे हमने रेज़िन आर्ट की रेज़िन ली जिसकी रेशो थी 2/1। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 2 स्पून ऑफ रेज़िन ऐड करेंगे और 1 स्पून ऑफ हार्डनर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने 1 स्पून ऑफ रेज़िन ऐड किया, इसके बाद मैंने एक और स्पून लिया जिसके अंदर मैंने एक और रेज़िन का स्पून ऐड किया। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि रेज़िन थोड़ी सी स्टिकी है। जैसे कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि रेज़िन थोड़ी सी स्टिकी होती है, वो बहुत थिक होती है और जब हम हार्डनर डालेंगे तो हमें उसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हार्डनर बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में होता है और आराम से रेज़िन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 1 स्पून ऑफ हार्डनर डालने लगे हैं, क्योंकि हमने 2 स्पून ऑफ रेज़िन ऑलरेडी कप के अंदर ऐड कर दिया है। तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर 1 एंड 1 भी मिक्स करके दिखाऊंगी कि वो हम किस क्वांटिटी में लेते हैं, ताकि आपको दोनों चीज़ें आराम से क्लियर हो जाए। तो अब हम एक वुडन स्टिक की हेल्प से जो स्पून पर रेज़िन लगी होगी उसको कप के अंदर ऐड करेंगे और इसके बाद हम उसी वुडन स्टिक से रेज़िन और हार्डनर की मिक्सिंग करेंगे। तो अब हमने कप के अंदर स्पून को अच्छी तरह से खाली कर, तो अब हम उसी वुडन स्टिक से रेज़िन और हार्डनर को मिक्स करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी होती है हर ब्रांड की कि हमने इसको मिक्सिंग टाइम कितना है, हमने इसकी रेशो कितनी लेनी है। तो जो मैंने रेज़िन यूज़ की है उसके ऊपर मेरा मिक्सिंग टाइम 5 मिनट्स लिखा था। तो अब हम इसे 5 मिनट मिक्स करेंगे। तो आपका एक सवाल ये भी है कि जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उससे मिक्स कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर भी बबल्स रह जाते हैं। तो बबल्स तब रहते हैं या तो जब आपकी मिक्सिंग ठीक नहीं होती या आपके रूम का टेम्परेचर लो होता है, मीन्स आपके रूम के अंदर थोड़ी ठंड होती है। तो जैसे कि अब आप लोग जानते हैं कि आगे आने वाला वेदर ठंड का है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि आप एक बाउल के अंदर गर्म पानी लें और उसके अंदर आप अपना वो कप रख दें जिसके अंदर आपने रेज़िन और हार्डनर को ऐड किया है।
और उस कप के अंदर रख के आप उसकी मिक्सिंग करें ताकि आपकी रेज़िन से बबल्स कम हो जाएं। और एक टेक्निक ये भी है कि जब आप रेज़िन और हार्डनर को मिक्स कर लें तो आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें ताकि उसके बबल्स आराम से निकल जाएं। तो यहाँ पे मैंने अपना मोल्ड लिया जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर टेप यूज़ नहीं की डस्ट को रिमूव करने के लिए। मैंने जस्ट टिश्यू लिया और उसकी हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने इसको वॉश किया हुआ तो ये कहीं कहीं से इसके ऊपर पानी रह गया था। तो मैंने टिश्यू की हेल्प से इसको साफ़ किया और उसके बाद मैंने रेज़िन और हार्डनर को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखा था ताकि उसके अंदर से बबल्स थोड़े से रिमूव हो जाएं। और अब मैंने वाइट मीका पाउडर लिया और आप हमेशा सवाल करते हैं कि हम एक की चेन के लिए कितनी मीका पाउडर की क्वांटिटी रखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जिस चीज़ का जितना शेड देना होता है आप उतनी क्वांटिटी लेते हैं। अगर आप वाइट शेड दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उसके अंदर इतनी क्वांटिटी लेनी होगी मीका पाउडर की ताकि आपका वाइट शेड आ सके, क्योंकि वाइट एक ट्रांसपेरेंट शेड होता है जिसको डार्कर शेड देने के लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। मीन्स अगर आप एक की चेन के लिए मीका पाउडर की क्वांटिटी ले रहे हैं तो आपको उसके लिए उस हिसाब की क्वांटिटी लेनी होगी जिस हिसाब का आप उस की चेन को कलर देना चाह रहे हैं। मीन्स अगर आप ट्रांसपेरेंट कलर देना चाह रहे हैं तो आप मीका पाउडर की क्वांटिटी कम डालेंगे। अगर आप थोड़ा डार्कर शेड देना चाह रहे हैं तो आप उस क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब हमने वाइट मीका पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स किया और उसको हमने पी लेटर के अंदर हाफ लेटर में फिल कर दिया। इसके बाद आपके पास एक हीट गन का अल्टरनेटिव है लाइटर। तो आप लाइटर की हेल्प से जितने भी बबल्स आ रहे होंगे उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, बट आप लाइटर को इतना भी ज़्यादा मोल्ड के करीब मत लेकर जाएं कि आपका मोल्ड ही ख़राब हो जाए। तो अब हमने पी लेटर को फिल कर दिया और अब हमें इसे सूखने के लिए 4 to 5 आवर्स के लिए रख देंगे। जब तक ये ड्राई नहीं होता हम इसके ऊपर ओवर वर्किंग स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने दोबारा से रेज़िन ली जिसके अंदर मैंने 1 स्पून रेज़िन का डाला और 1 स्पून मैंने हार्डनर का डाला और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने उसको एक स्पून में डिवाइड किया जिसके अंदर मैंने कुछ गोल्ड फ्लेक्स ऐड की। उसके बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके इनकी पी लेटर पर डिज़ाइनिंग की। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बट आप जब गोल्ड फ्लेक्स के इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहें तो उसके अंदर आपको रेज़िन की क्वांटिटी कम और फ्लेक्स की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। अब जो मैंने आपको मीका पाउडर की टेक्निक सिखाई थी कि हमने जब ट्रांसपेरेंट लेना हो तो हम उसकी कलर की क्वांटिटी कितनी लेते हैं और जब हमने उसको डार्कर शेड देना हो तो हम उसकी क्वांटिटी कितनी लेते हैं, तो आप वो इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब हमने ट्रांसपेरेंट शेड लेना होगा तो हमने मीका पाउडर की क्वांटिटी बिल्कुल लाइट सी ली है और फिर ये एक ट्रांसपेरेंट रेड शेड बन गया। बट यहाँ पर मुझे डार्कर शेड चाहिए तो मैं इसमें मीका पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दूँगी। तो मैंने इसके अंदर मज़ीद मीका पाउडर ऐड किया और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर मैंने रेड कलर को जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड था मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया और फिर मैंने इसकी साइड्स पर जहाँ जहाँ रह गया था वहाँ पर ट्रांसपेरेंट रेज़िन ऐड कर दी। ओवरनाइट रखने के बाद आफ्टर 8 to 12 आवर्स मैंने इस पी लेटर को डीमोल्ड किया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक की रिंग और दूसरे पे हमें चाहिए एक जंप रिंग। अब हम जंप रिंग को प्लायर के अंदर ऐड करेंगे और उसको लाइटली ओपन करते रहेंगे ताकि हमारी जंप रिंग हल्की सी ओपन हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जंप रिंग ओपन हो गई है
अब हम इसको की चेन के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने की रिंग की चेन के साथ अटैच कर दी और यहाँ हमारी की चेन कम्प्लीट है। होपफुली आपको ये सारा प्रोसीजर सही से समझ आ गया होगा, बट फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे DM कर सकते या आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।